हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ राजस्थान भूगोल का नदियों का टॉपिक, जो राजस्थान की हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से ज़रूर प्रश्न पूछते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप इस क्लास को पूरा देखें, जिससे आपको काफ़ी अच्छा सुधार होगा और इसी में से कहीं ना कहीं आपको 4th ग्रेड एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन नज़र आएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाए जाता है? ऑप्शन नंबर 1 2 रूपों में, ऑप्शन नंबर 3 3 रूपों में, ऑप्शन नंबर 4 4 रूपों में, ऑप्शन नंबर 5 5 रूपों में। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 3 रूपों में राजस्थान में नदी प्रवाह पाया जाता है। तो ये कौन कौन से मैं बताता हूँ। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, आंतरिक अफवाह तंत्र और अरब सागर का अफवाह तंत्र। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ऑप्शन नंबर 1 माही नदी, ऑप्शन नंबर 2 चंबल नदी, ऑप्शन नंबर 3 साबरमती नदी, ऑप्शन नंबर 4 लूनी नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, चंबल नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। माही, साबरमती, लूनी नदी अरब सागर में जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतःप्रवाह नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 काकनी नदी, ऑप्शन नंबर 2 साबरमती नदी, ऑप्शन नंबर 3 वांकल नदी, ऑप्शन नंबर 4 खंडेल नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, साबरमती नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अंतःप्रवाह नदी है। ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी बनास नदी, ऑप्शन नंबर 2 कांतली नदी, ऑप्शन नंबर 3 गंभीरी नदी, ऑप्शन नंबर 4 माही नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कांतली नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कच्छ के रण में गिरती है? ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी बनास और लूनी नदी, ऑप्शन नंबर 2 माही और पश्चिम बनास नदी, ऑप्शन नंबर 3 साबरमती और लूनी नदी, ऑप्शन नंबर 4 माही और लूनी नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, पश्चिमी बनास और लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 काकनी नदी, ऑप्शन नंबर 2 कांतली नदी, ऑप्शन नंबर 3 बाणगंगा नदी, ऑप्शन नंबर 4 गंभीरी नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, काकनी नदी भुज झील का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर 1 काकनी नदी, ऑप्शन नंबर 2 कांतली नदी, ऑप्शन नंबर 3 काकनी नदी, ऑप्शन नंबर 4 बनास नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कांतली नदी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का जल खुले महासागर में नहीं पहुंचता है? ऑप्शन नंबर 1 साबरमती नदी, ऑप्शन नंबर 2 सोम नदी, ऑप्शन नंबर 3 कांतली नदी, ऑप्शन नंबर 4 चंबल नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, कांतली नदी एक आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुँच जाता है पानी उसका? ऑप्शन नंबर 1 तलवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2 हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर 3 अनूपगढ़, ऑप्शन नंबर 4 फोर्ट अब्बास शहर। तो इसमें फोर्ट अब्बास शहर पाकिस्तान में स्थित है, वहां तक ये नदी का जल चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? ऑप्शन नंबर 1 चंबल नदी, ऑप्शन नंबर 2 माही नदी, ऑप्शन नंबर 3 घग्गर नदी, ऑप्शन नंबर 4 बनास नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, घग्गर नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है, मृत नदी के नाम से जाने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 बनास नदी, ऑप्शन नंबर 2 बाणगंगा नदी, ऑप्शन नंबर 3 चंबल नदी, ऑप्शन नंबर 4 घग्गर नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, घग्गर नदी। अगला क्वेश्चन है, आसींद, विजयनगर एवं हुरडा स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 कोठारी नदी, ऑप्शन नंबर 2 खरी नदी, ऑप्शन नंबर 3 बेड़त नदी, ऑप्शन नंबर 4 बनास नदी।
तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। खारी नदी आसिंद, विजयनगर और एवं हुरडा स्थलों के निकटतम बहती है। अगला क्वेश्चन है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी किस अफवाह तंत्र का भाग है? ऑप्शन नंबर 1 बंगाल की खाड़ी का, ऑप्शन नंबर 2 अरब सागर का, ऑप्शन नंबर 3 आंतरिक अफवाह तंत्र, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है? ऑप्शन नंबर 1 माही नदी, ऑप्शन नंबर 2 सोम नदी, ऑप्शन नंबर 3 चंबल नदी, ऑप्शन नंबर 4 साबरमती नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 से 3 सही होगा, चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अफवाह तंत्र का भाग है? ऑप्शन नंबर 1 खंबात की खाड़ी का अफवाह तंत्र, ऑप्शन नंबर 2 बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, ऑप्शन नंबर 3 कच्छ की खाड़ी का अफवाह तंत्र, ऑप्शन नंबर 4 आंतरिक अफवाह तंत्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान के पूर्व मैदान भाग में प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन नंबर 1 बनास नदी, ऑप्शन नंबर 2 मोरेल नदी, ऑप्शन नंबर 3 बाणगंगा नदी, ऑप्शन नंबर 4 काकनी नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, काकनी नदी। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम सेवर की पहाड़ी से होता है? ऑप्शन नंबर 1 साबी नदी, ऑप्शन नंबर 2 मेज नदी, ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी बनास नदी, ऑप्शन नंबर 4 सोन नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी से होता है। ये जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन नंबर 1 जनापाव पहाड़ी, ऑप्शन नंबर 2 नाग पहाड़ी, ऑप्शन नंबर 3 भैरव का मठ, ऑप्शन नंबर 4 बिजराल की पहाड़ी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भैरव का मठ से बनास नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन नंबर 1 खमनोर पहाड़ी, ऑप्शन नंबर 2 जनापाव पहाड़ी, ऑप्शन नंबर 3 नाग पहाड़, ऑप्शन नंबर 4 बुद्ध झील। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, जनापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 थली, ऑप्शन नंबर 2 दरियन, ऑप्शन नंबर 3 रोही, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, थली। लूनी का उत्तरी क्षेत्र थली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? रंगाई छपाई उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, या ग्वार गम उद्योग, या हैंडीक्राफ्ट उद्योग। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, रंगाई छपाई उद्योग के कारण लूनी नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रही है। अगला क्वेश्चन है, पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? ऑप्शन नंबर 1 सूकड़ी नदी, ऑप्शन नंबर 2 लीलड़ी नदी, ऑप्शन नंबर 3 जमाई नदी, ऑप्शन नंबर 4 बांडी नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बांडी नदी। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 बांडी नदी, ऑप्शन नंबर 2 जोजरी नदी, ऑप्शन नंबर 3 लीलड़ी नदी, ऑप्शन नंबर 4 जमाई नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, जोजड़ी नदी अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन है, आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर 1 बाणगंगा नदी, ऑप्शन नंबर 2 लूनी नदी, ऑप्शन नंबर 3 जोजड़ी नदी, ऑप्शन नंबर 4 सूकड़ी नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी निम्नलिखित में से किन राज्य से गुजरती है? ऑप्शन नंबर 1 गुजरात राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश।
तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चंबल नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी नदी सदावाहिनी है? ऑप्शन नंबर 1 कांतली नदी, ऑप्शन नंबर 2 कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर 3 चंबल नदी, ऑप्शन नंबर 4 बनास नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, चंबल नदी सदावाहिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का प्राचीन नाम है? हरी नदी, ऑप्शन नंबर 1 हरी नदी, ऑप्शन नंबर 2 चमनवती नदी, ऑप्शन नंबर 3 पार्वती नदी, ऑप्शन नंबर 4 लूनी नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, चमनवती नदी चंबल नदी का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्पात भूमि के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 बनास नदी, ऑप्शन नंबर 2 चंबल नदी, ऑप्शन नंबर 3 अनास नदी, ऑप्शन नंबर 4 माही नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 घग्गर नदी, ऑप्शन नंबर 2 माही नदी, ऑप्शन नंबर 3 बनास नदी, ऑप्शन नंबर 4 जाखम नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, बनास नदी एक अध्यारोपित नदी भी है। अगला क्वेश्चन है, बिशलपुर बांध बना है? चंबल नदी पर, काली सिंध नदी पर, पार्वती नदी पर, बनास नदी पर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बनास नदी पर। अगला क्वेश्चन है, आहट नदी का उदय सागर झील के बाद हो जाता है नाम? ऑप्शन नंबर 1 माही नदी, ऑप्शन नंबर 2 पार्वती नदी, ऑप्शन नंबर 3 खारी नदी, ऑप्शन नंबर 4 बेड़च नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बेड़च नदी इसका नाम हो जाता है। आहट नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम बेड़च नदी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 अजमेर, ऑप्शन नंबर 2 भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर 3 जयपुर, ऑप्शन नंबर 4 चित्तौड़गढ़। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है? ऑप्शन नंबर 1 काली सिंध नदी, ऑप्शन नंबर 2 चंबल नदी, ऑप्शन नंबर 3 बनास नदी, ऑप्शन नंबर 4 लूनी नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, बनास नदी। अगला क्वेश्चन है, भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी पर भागोर सभ्यता स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 जमाई नदी, ऑप्शन नंबर 2 सुगड़ी नदी, ऑप्शन नंबर 3 कोठारी नदी, ऑप्शन नंबर 3 बामणी नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, कोठारी नदी। अगला क्वेश्चन है, कांडल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही युग्म है? ऑप्शन नंबर 1 बनास और काली सिंध नदी, ऑप्शन नंबर 2 माही और चंबल नदी, ऑप्शन नंबर 3 चंबल और बनास नदी, ऑप्शन नंबर 4 आहू और काली सिंध नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, माही और चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है, भीमलत जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 मैनाल नदी, ऑप्शन नंबर 2 बामणी नदी, ऑप्शन नंबर 3 मांगली नदी, ऑप्शन नंबर 4 जाकम नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दुदुमा जलप्रपात है? ऑप्शन नंबर 1 कोयल नदी, ऑप्शन नंबर 2 बाणगंगा नदी, ऑप्शन नंबर 3 कोकुन नदी, ऑप्शन नंबर 4 कावेरी नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, कोकुन नदी पर दुदुमा जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चोलिया जलप्रपात स्थित है? काली सिंध नदी पर, यमुना नदी पर, गंगा नदी पर, चंबल नदी पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, चंबल नदी पर। ये अगला क्वेश्चन है,
तो माही नदी का उद्गम होता है मेहंद झील से, अमेरू पहाड़ी, उदय सागर झील से, आना सागर झील से, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, मेहंद झील से अमेरू की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। अगला क्वेश्चन है, कोठारी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिजराल की पहाड़ी से, ऑप्शन नंबर 2 नाग पहाड़ से, ऑप्शन नंबर 3 उदय सागर झील से, ऑप्शन नंबर 4 मनोहरपुर पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर 1 से होगा, बिजराल की पहाड़ी से कोठारी नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। अगला ऑप्शन है बेसरोडगढ़, ऑप्शन नंबर 2 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर 3 कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर 4 चौरासीगढ़। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, चौरासीगढ़। अगला क्वेश्चन है, परवन, निवाज और आहू सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर 1 काली सिंध नदी, ऑप्शन नंबर 2 बेड़च नदी, ऑप्शन नंबर 3 कोठारी नदी, ऑप्शन नंबर 4 माही नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। काली सिंध नदी झालावाड़ बारा में, ऑप्शन नंबर 2 ब्राह्मणी नदी टोंक भीलवाड़ा में, ऑप्शन नंबर 3 मेज नदी भीलवाड़ा बूंदी में, ऑप्शन नंबर 4 कोठारी नदी उदयपुर भीलवाड़ा में। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ब्राह्मणी नदी टोंक भीलवाड़ा में नहीं बहती है, यह चित्तौड़गढ़ में बहती है। अगला क्वेश्चन है, पार्वती किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 1 चंबल नदी की, ऑप्शन नंबर 2 बनास नदी की, ऑप्शन नंबर 3 साबरमती नदी की, ऑप्शन नंबर 4 बेड़च नदी की। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, चंबल नदी की पार्वती सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जल अपर्दन सबसे अधिक किस नदी में होता है। राजस्थान में जल अपर्दन सबसे अधिक किस नदी में होता है। ऑप्शन नंबर 1 माही नदी, ऑप्शन नंबर 2 लूनी नदी, ऑप्शन नंबर 3 चंबल नदी, ऑप्शन नंबर 4 काली सिंध नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, चंबल नदी में सबसे ज़्यादा अपर्दन होता है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 माही नदी, ऑप्शन नंबर 2 बनास नदी, ऑप्शन नंबर 3 चंबल नदी, ऑप्शन नंबर 4 साबरमती नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, माही नदी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 माही नदी, ऑप्शन नंबर 2 मेज नदी, ऑप्शन नंबर 3 कोठारी नदी, ऑप्शन नंबर 4 बनास नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बनास नदी। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी किस जिले में नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर 1 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2 भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर 3 टोंक, ऑप्शन नंबर 4 सवाई माधोपुर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बनास नदी उदयपुर में नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 बनास नदी, ऑप्शन नंबर 2 काली सिंध नदी, ऑप्शन नंबर 3 पार्वती नदी, ऑप्शन नंबर 4 गंभीरी नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बनास नदी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है राजस्थान में। और ऐसे देखें तो क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो मध्य प्रदेश में स्थित है। राजस्थान में पूर्णतया बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 चंबल नदी, ऑप्शन नंबर 2 बनास नदी, ऑप्शन नंबर 3 लूनी नदी, ऑप्शन नंबर 4 माही नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, बनास नदी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिणी दिशा में प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 चंबल और माही नदी, ऑप्शन नंबर 2 यमुना और गंगा नदी, ऑप्शन नंबर 3 बनास और साबरमती नदी, ऑप्शन नंबर 4 काली सिंध और चंबल नदी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, चंबल और माही नदी दक्षिण से प्रवेश करती हैं।
ये 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो।